आपकी सुन्नियत का अंदाजा लगाना चाहता हूं। जवाब जितना तगड़ा होगा सुन्नियत उतनी मजबूत होगी। नाजिम भाई ने भी नारा लगाया और ये हमारा दीवाना कहाँ गया कलंदर, ओ इंतकाल फरमा गए है ना। नारे लगाएं, एक नारा मैं भी लगाऊं। जवाब चाहिए मुझे, देंगे जवाब? इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। देखो हाथ किसका नहीं उठ रहा है, सबका उठ रहा है ना। फिर जवाब डट के आना चाहिए। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया। बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया। बैठ जाओ। वाह 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 वाह। मुझे कोई शक नहीं सुन्नियत पर, रूहानियत पैदा कर दी माशाअल्लाह। अब कोई सुन्नियत पर शक नहीं रह गया। बस चंद बातें सफर का आगाज। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरा इमाम कहता वो जो न थे क्या बात है। तो कुछ न था, बेशक। वो जो न हो तो कुछ ना हो, तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, आहा, जान है तो जहान है। आप लोग रोटी खा के नहीं आए, इधर वालों की आवाज आता है। चावल कौन से वाले, पुराना चावल होगा। कोल्ड ड्रिंक तो नहीं पी ली थी ऊपर से? नहीं नहीं, बचा के रखे हुए हैं। जब आप थक जाओगे फिर ये शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही हो सकता है ना, अक्लमंद सारे दाने एक साथ खत्म नहीं करता, बचा के रखता है ना। और वो नंगे ही होते हैं जो जरा देर में फटाफट खत्म हो जाते हैं, है ना जी, है माशाल्लाह। लास्ट तक रहेगा ना। वो जो न थे, वो जो न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सफर का आगाज शुक्र परवरदिगार है कि उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। बेशक बेशक। जो समझ गए अल्लाह उनकी नस्लों में बरकत अता करे। आमीन आमीन आमीन। है, मैंने पहले ही कहा था बहुत कड़वी दवा हूं, है ना। साउंड वालों बरेली वाले हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई आवाज हल्की मत कर दी हो। बरेली वाले ही हैं। हाँ, शुक्र परवरदिगार है कि रब ने हमें और आपको सुन्नी जी बरेलवी बनाया है। बेशक। इसका इजाफा करो, सुन्नी बरेलवी बनाया, बरेलवी बनाया है। हम अपने आप को सुन्नी बरेलवी इसलिए कहते हैं कि वहाबी भी अपने आप को सुन्नी कहते हैं जी। हाँ, अहले हदीस कहते हैं हम सबसे बड़े सुन्नी, जुब्बाई कहते हैं हम सबसे बड़े सुन्नी, बाबाई कहते हैं हम सबसे बड़े सुन्नी, और मवाली कहते हैं हम सबसे बड़े सुन्नी। तो फिर कौन से वाले सुन्नी हो? फैसला आप कर लो। हाँ, कौन से वाले सुन्नी हम? बरेलवी सुन्नी। बेटे टीटीएस पे एतराज हो सकता है, कोई भी अपने आप को टनाटन सुन्नी कह सकता है, इसलिए एहतियात की जबान इस्तेमाल करो। हाँ, क्या बात है। मैंने दरवाजे पे लिखा है, क्या है, जब से लिखा है मैंने दरवाजे पे आला हजरत, कोई गुस्ताख नबी घर मेरे आया, कोई गुस्ताख नबी घर मेरे आया ही नहीं। लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, कैसे जाता जब आका ने बुलाया ही नहीं। या नबी आपके जैसा कोई आया ही नहीं। सलामत रहे। मुफ्ती साहब जवाब नहीं है माशाअल्लाह। खैरियत है सारे लोग? शुक्र परवरदिगार है कि रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बना। सारे बोले सुन्नी, सुन्नी बरेलवी बनाया है, सुन्नी बरेलवी बनाया, बरेलवी बनाया है। आला हजरत हमारे हिस्से में आए, अल्हम्दुलिल्लाह। सीधी सी बात है ना। दो रोटी आप भी खाते, मैं भी खाता हूं। मैं ना घास खाता हूं ना आप मट्टी खाते हो। सही गलत का फैसला आप भी कर सकते हो। आज समझो मैं वकील हूं, ये गवाह हैं, और आज काजी आप हैं। फैसला आपको करना है। और मैं पहले बता दूं, ये मिंबर उसका है जो आंखों में आंखें डाल के सच बोलने की हिम्मत करे।
बेशक बेशक, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। ना इस पे दलाल की कम जरूरत है, ना इस पे चुगलखोर की जरूरत है, न इस पे दीन फरोश की जरूरत है, न इस पे ईमान फरोश की जरूरत है। और मेरे नबी का दीन लावारिस नहीं है, बेशक। हल्के में ना लेना, लिमिट में रहना। उमर नबी के बगल में सोए हैं, अगर आका ने इजाजत दे दी तो तलवार उठने में देर नहीं लगेगी। वाह 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 वाह। सीधी सी बात है, हाँ जी, साफ सी बात है। हम सुन्नी, बोलो यार, सारे सारे सुन्नी बैठे हुए हैं यार। हम सुन्नी बरेलवी हैं। आला हज़रत हमारे हिस्से में आए, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना। पहले रुक के एक बात कहूँ ना, कई मसाइल ऐसे होते हैं कि हम ही आपस में कहते हैं वो हो हुजूर तो हुजूर, हुजूर हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली हजरत, और ये इमाम अहमद रजा खान आला हजरत, ये आला कैसे हो गए? ये तो उनसे बड़े हो गए है भाई। दादा को बहुत से लोग कहते हैं बड़े अब्बा, तो बड़े अब्बा तो हजरत आदम है, तो फिर तेरा बड़ा अब्बा हजरत आदम से बड़ा हो गया? कहते हैं नहीं जी, इस दौर में मेरे जितने अब्बे हैं ना रिश्ते में, उनमें सबसे बुजुर्ग यही वाले अब्बा हैं, इसलिए बड़े अब्बा कहा जाता है। बहुत अकली मिसाल दी है। वाह 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 वाह। फलसफी बात नहीं कर रहा हूँ, एक मोटी सी बात कर रहा हूँ जो सबके जहन में आ जाए, है जी। बड़ा अब्बा, जबकि सबसे बड़े अब्बा हजरत आदम अलैहिस्सलाम। ये तो अल्लाह की मर्जी है। कहीं पूछो शजरे का पहले मैसेज आ जाए, शजरा पढ़ दिया, वो भी पढ़ा जाएगा, लेकिन अभी पहले और तो कुछ पढ़ लूं। अल्लाह का शुक्र है हमें तारीख पढ़ना भी आता है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें फजर की अजान पढ़नी भी आती है, हमें नींद की दुआ पढ़नी भी आती है, और जब दिल मुर्दा होते हैं तो हमें नमाज जनाजा पढ़नी भी आती है। ये आपकी मर्जी है, सुनना क्या चाहते हैं, सोने की दुआ के फजर की अजान। बहुत समझदार लोग, क्या सुनना चाहते हैं? फजर की अजान। हाँ, तवज्जो है ना सारे लोग को? काम तो वही कर लिया कि इंशाल्लाह फजर होनी चाहिए, इंशाल्लाह। लेकिन नहीं, बस जितनी देर आप सुने उतनी देर मेरी बात हो जाए, है ना। बस तवज्जो करें। मैं क्या कह रहा था अभी आपसे? आला हजरत क्यों? तो आला हजरत अपने दौर में सारे हजरतों के हजरत थे। एक मोटी सी बात बता रहा हूं, सारे हजरतों के हजरत आला हजरत थे। दुनिया के किसी कोने में भी अगर कोई मसला फंस जाता तो हल होने के लिए उसको बरेली लाया जाता था, इसलिए वो आला हजरत है। क्या है वो? आला हजरत का फिर इमाम क्यों? इमाम तो चार हैं, इमाम तो बड़ा मसला है। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये भी एक अटकी रहती है हड्डी गले में। वो इमाम क्यों? इमाम तो चार है। तो मैं कहता हूं वो चार भी इमाम क्यों? इमाम तो एक ही है जो मेरा नबी है, इमामुल अंबिया है। ये एतराजों की लाइन खत्म नहीं होगी। इमाम तो एक ही है जो मेरा नबी है, ठीक है ना। अब जो गिनाते हैं जी, इमाम आजम, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, ये चार इमाम है, ये पांचवें कहां से आ गए? मैंने कहा गधे तुझे पता ही नहीं, वो फिका के इमाम है, ये इश्क का इमाम है। मैं वहां भी नहीं रुकता हूं, मैं वहां भी नहीं रुकता हूं जो ये कहते नहीं नहीं मसलक के इमाम आजम ही को मसलक के आला हज़रत कहा जाता है। मैं यहां नहीं रुकता हूं। मैं तो कहता हूं आला हजरत ने ना सिर्फ फिक़्ह हनफी की तायीद और तहकीक में बात नहीं की, बात इमाम शाफई की भी आई है, तो आला ने उसको भी लिखा है। लेकिन मसला यहां ये नहीं था, यहां असल मसला ये था कि जब ये कहा गया नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, तो ये बात शाफइयों के भी खिलाफ थी, हम्बलियों के भी खिलाफ थी, हनफियों के खिलाफ थी और मालकियों के भी खिलाफ थी। सिर्फ इमाम आजम के नजरिए को नहीं बचाया मेरे इमाम ने, अबू बकर सिद्दीक के दिए हुए तोहफे को बचाया है इमाम अहमद रजा ने। बेशक। फारूक आजम के पढ़ाए हुए सबक को बचाया है इमाम अहमद रजा ने। हजरत उस्मान गनी की फैलाई हुई दीन की तबलीग को बचाया है मेरे इमाम ने।
वो जो नजरिया लेकर के मेरा हुसैन करबला आया था, उस नजरिए को बचाया है मेरे इमाम अहमद रजा खान ने। बेशक। मेरा इमाम इश्क का इमाम है। किस चीज का इमाम? सारे बोलो किसका? जोर से। जो 5 टाइम मुसल्ले पे आ जाए वो तेरा इमाम हो सकता है। जो हर कदम पे ईमान बचाए वो हम आशिकों का इमाम क्यों नहीं हो सकता? नारे तकबीर। आला हजरत ताजुश्शरीया। इंशाअल्लाह। अल्लाह ऐसे जियालों को सलामत रखे। आमीन। खैरियत है सारे लोग? आला हज़रत काय के इमाम है हमारे। सारे बोले। पीछे तक आवाज नहीं आ रही है कुछ? अभी तोल रहे हैं। तोलो मर्जी तुम्हारी। यहां नहीं तो घर लेट के सुभान अल्लाह कह देना, है ना? आला हज़रत हमारे इश्क के इमाम है ना? कोई कहता है वो वली नहीं थे, कोई कहता वो बड़े मौलाना थे, कोई कहता नाते बहुत लिखी उन्होंने। हाँ, यहां पे ही ना भैया, हर जगह सुन्नियों में ऐसी लेदे मची है। ये इश्क होना बेटे, मेरा सब कुछ हुजूर के साथ है। हमें तो ऐसा रहबर चाहिए जो ईमान में बड़ा पक्का होना चाहिए। कच्चा, जोर से कच्चा नहीं होना चाहिए। जब हम रहबर इतना मजबूत करते हैं, फिर पीर कितना मजबूत होना चाहिए। कयामत में पीर क्यों? ताकि कयामत में सुकून मिल जाए। पता चला पीर जिसके चक्कर में हमसे वो खुद फंसा पड़ा। हम कह रहे हमारे पीर साहब कहां हमें बचाएंगे, पता चला पीर साहब पलटिया चल रही उधर। ओहो, बड़ा अफसोस होगा भाई, गलत जगह फंस गए थे। नहीं, ये तो बैठे बैठे मदीने में नमाज पढ़ते थे। कहा उसी की तो सजा मिल रही है। रोटी घर में खाता था, नमाज मदीने पढ़ने जाता था, है ना भाई? तो मैं अर्ज करूं आपसे, बिल्कुल इससे निकल जाए। आज जरूरत इस बात की है, हम इस बात पे गौर करें कि हमारी बेटियां मुर्तद हो रही हैं। आज हमें तबसरे इस पे करने थे कि बच्चों का ईमान कैसे बचाया जाए। आज दिमाग इस बात पे लगाना था कि जिन बेटियों की इज्जतें नीलाम हो रही हैं, उन बेटियों की इज्जतें कैसे बचाई जाएं। आज इस बात पे फिक्र करने की जरूरत थी, आपस में लड़ने की जरूरत नहीं थी। ये उम्मत बड़ी मेहनत से बनी है और ईमान बड़े कच्चे हम लोगों के। हमें क्या लगता है 4 नारे लगा लिए ईमान पक्के हो गए? भीड़ एक बंदे को खंबे से बांध देती है और जो चाहती है उससे कहलवा लेती है। ये हमारे ईमान का हिस्सा है। मैं सलाम करता हूं फिलिस्तीन के उस बाप को जिसके अभी 18 महीने के बच्चे को उसकी गोद से छीना गया, सिगरेट से 18 माह के बच्चे को जलाया गया, और जब बाप को ना तोड़ा पा सके तो बच्चे की पिंडलियों में कीलें ठोक दी। लेकिन उस बाप ने ना मजबूत खड़े हो के बताया कि तुम भूल गए हो, लेकिन हमें याद है ये जो तुम बच्चों के साथ सितम कर रहे हो ना, ये तुम्हारा आज का बुग़्ज़ नहीं, ये हैदर कर्रार की उस मार का दर्द है जो तुम मुसलमान के बच्चों से भी घबरा जाया करते हो। हाँ, आज इस ईमान की जरूरत है। इस ईमान की सिलेंडर ना मिला तो किसी भी पार्टी में घुस गए। मिल गया सिलेंडर तुम्हारे यहाँ तो हमें पहुंचवा दियो यार। अभी तो मिल लिया होगा, पता चलेगा आगे कुछ लिखे, है ना भाई? खैरियत है सारे लोग। ईमान, आज हमें इस पे बात करनी थी, इस पे बात करनी थी। माफ कीजिएगा, शादियां सब में हो। तुम्हारे यहां शादियां होती हैं? पीछे मुड़ के क्यों देख रहे हो रही आज भी, है ना? अच्छा, वो पटाखे शादी के ही थे। चलो मैं आपसे कुछ बात करना। शादी सबकी होती है ना? जरा दिल पे हाथ रख के बताइए, हमारी शादियों में गैरत कितनी रह गई है?
जो बुजुर्गों पे भौंकते हैं, जो वलियों पे भौंकते हैं, जो मीटर लिए घूम रहे हैं, उनके घर में चेक करो कि शरीयत की पाबंदी पूरी हो रही है। जो हमें इस्लाह करनी चाहिए थी वो जरूरी ये था कि हम अपनी बेटियों के सरों पे दुपट्टे ले आए। ये तो हम ना कर सके, आपस में एक दूसरे को नोच के खाने लगे पागल कुत्तों की तरह। आज हाल क्या है, अल्लाह माफ करे, देख लेना तमाशा। वलीमे में चले जाओ, बारात में चले जाओ, अब तो औरतें चल रही हैं बारात में गाड़ियों भर भर के। मुझे आपके यहां का नहीं पता है, लेकिन अक्सर अब औरतें भी 10-5 चली जाएं दूल्हे के साथ। और वलीमे में चले जाओ तो गैरतमंद बंदा खाना नहीं खा सकता है। सब एक जगह गठबंध है, किसी के सर पे दुपट्टा नकीक है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ऐसी माओ की गोद से सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा जो एक दावत के लिए दुपट्टा उतार दे? क्या ऐसी मां की गोद से खालिद बिन वलीद जन्म लेंगे जो एक दावत के लिए अपने सरों को नंगा कर दे? मुझे बता तो सकी, कहां से आएगा साबिर कलियरी कवारी जब बेटियों के सरों पे दुपट्टे नकीक होंगे? कहां से आएगा अजमेर वाले आका का गुलाम जब बेटियां नंगे सर रोटियों पे टूट पड़ेंगी? आज जरूरत इसकी नकीक है। मुझे तो कभी कभी सोचने पे मजबूर कर देती है, फलस्तीन की वो बेटी जब उसका इंटरव्यू लिया गया, कहा बेटी बता तो सकी, तू तो घर में भी नकाब में है, सफर में भी नकाब में है। उसने कहा ताज्जुब इस पे ना कर कि मैं घर में नकाब में हूं, ताज्जुब तुझे इस बात पे होगा हम सोते भी हैं तो नकाब पकड़ के सोते हैं। कहा किस लिए? कहा हम डरते हैं, पता ना कि कब हम सोए हो और आतंकवादियों का कोई बम आकर के हमारी छत पे गिरे और वो मलबा हमें दबा दे। हम जानते हैं जब हम दम जाएंगे निकालने वाले आएंगे, बचाने वाले आएंगे। हम मरना गवारा करते हैं, लेकिन ये सोच के नकाब नहीं उतारते कि अगर कोई हमें निकाले तो कोई बेपर्दा ना देखे। नबी के दर की शहजादी पर्दे में नजर आनी चाहिए। बुरी लग रही बात है भाई, लगनी चाहिए। हर घर की कहानी यही है, हर घर की कहानी यही है। खुदा के वास्ते इन्हें रोको, रोको इन चीजों को। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ना बैतुल मुकद्दस फतह किया था और वो पकड़ पकड़ के लाए गए थे ना, तो उन्होंने फिर कैद में थे, जकड़े हुए थे यहूदी। उन्होंने फिर भी कहा था लो आज तो तुमने ये फतह कर लिया, कल फिर हमारा कब्जा होगा, बताओ फिर कौन आएगा इसे आजाद कराने? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था फिर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा। तो उसने कहा था हम वादा करते हैं कि तुम्हारी नस्लों में अब किसी को सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं बनने देंगे। ये किसने कहा था? यहूदियों ने। कहा क्या करोगे? कहा हम जानते हैं उसी का बेटा सलाहुद्दीन होता है जिसकी मां गैरत वाली होती है। आप मुझे बताओ, अगर तेरा मेरा बेटा चुगली कर रहा है, गीबत कर रहा है, चोरी कर रहा है, छत पे खड़े होकर पेशाब कर रहा है, तो जिम्मेदार मौलवी नहीं, कहीं ना कहीं हमारे ये लहू के रिश्ते भी उसके जिम्मेदार होते हैं। हाँ, हमारे लहू के रिश्ते उसके जिम्मेदार होते। हमारा बच्चा अगर छत पे खड़े होकर पेशाब कर रहा है तो हमारे खून के रिश्ते उसके जिम्मेदार हैं। खुदा के वास्ते बेटियों को बापर्दा कर दो, इनको बाहया बना दो। हाँ, हम मुझे एक बात बताओ, अपने घर की रौनक बनाने के लिए बंदा चाहता सारी औरतें बेपर्दा होकर मैदान में आ जाएं, लेकिन जब रिश्ता करने की बात आती है तो फिर ढूंढता है कि कोई हमें राबिया बसरिया की कनीज मिल जाए। जब तुमने दूसरे की बेटियों को नंगा देखा है तो बचेगी तुम्हारी भी नहीं। ये लिख लेना मेरी बात। इसलिए आप अपनी नजरों को बाहया कर लो, तुम्हारी नस्लों में गैरत वाली बेटियां पैदा होना शुरू हो जाएंगी। आज जरूरत इस बात की, अल्लाह माफ करे, बिया भी हो रहे कम थोड़ी। पहले दुल्हन आती थी, अब एटम बम आ रही है। क्या? एटम बम आ रही है, आते ही धमाका, पूरे घर के 6 टुकड़े। हाँ, पूरे घर के 6 टुकड़े हैं, साथ ही हो रहे हैं। चलो ठीक है, साथ में अंजन खड़ा होता होगा, डल्लब खड़ा होता होगा भाई, है ना? कई टुकड़े घर के हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब्बा कम थोड़े ही है भैया, रुखसती वाले दिन यूं है, यूं मुझे बैठने रही, वो रोती है भाई, उससे घर छूट रहा है, परिवार छूट रहा है, अपने रिश्तेदार छूट रहे हैं, वो रो रही है। कह रहा रो क्यों रही है? कोई बात हो तो बता देना।
ऐसा लग रहा है जैसे ये मेले में जा रही है और इसे चोरों का डर हो। टेंशन मत ले, फोन तो आई तुझ पे, यही रिश्ता करते ही जो आ गया था। इस फोन ने भी कौम के बेड़े गर्क करके रख दिए। हाँ, तुमने बता में मोबाइल नहीं भिजवाया, ले भिजवा ले। किसी बात को लेकर समझियों में हो गया झगड़ा, रिश्ता हुआ वाया टूट गया, तो इधर तो इज्जत के लिए मर रहे हैं, वो भाग गए दोनों। और दे दो फोन, फिर कह रहा मौलवी साहब 3 बजे तक रात में आ जा। और मौलवी को ले जाइए उठा के, फिर भी ना आ गई 3 बजे तक। हाँ, तावीज ना मौलवी ले जाकर रख लिए घर में, फिर भी ना आ गई। इसलिए कि ये जो लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है, ये याद रखिएगा। कह रहे ऐसे चले जाना। सुनो, जब बेटियों को रुखसत करो तो ऐसे करो जैसे मेरे नबी ने बेटी को रुखसत किया था। तेरी मेरी बेटी कोई इतनी बड़ी नहीं हो सकती जितनी अजमतों वाली मेरे नबी की बेटी है, जिसे दुनिया खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया रकिया साजिदा आबिदा कारिया आलिमा फाजिला मुफ्तिया हाफिजा कारिया सैयदा कायनात खातून जन्नत फातिमा जहरा कहा जाता है। ऐसी कोई एक बेटी लाके दिखा दो, एक बेटी लाके दिखा दो, उसको रुखसत मेरा नबी कर रहा है। मालूम क्या फरमा रहे मेरे नबी? फातिमा, मैंने तेरा रिश्ता अली से किया है, लेकिन सुन, अली मेरा गरीब बहुत है, अली मेरा गरीब बहुत है, दुख ना देना, कभी वो ना मांगना जो मेरा अली ला के न दे सके। फरमाया लेकिन फातिमा, दिल थोड़ा ना करना, अली गरीब जरूर है, लेकिन रब ने वो इज्जतें अता की हैं कि अली वो है जिससे खुदा भी प्यार करता है और उसका मुस्तफ़ा भी प्यार करता है। ऐसे रिश्ते अभी हज़रत फरमा रहे थे ना, रिश्ते ऐसे तलाश करने चाहिए हम लोगों, ऐसे ढूंढने चाहिए हम लोगों। फरमाया ऐसा है मेरा अली। खातून जन्नत रुखसत होके आ गई और फिर नबी की बेटी ने हक अदा करके दिखाया है, हक अदा करके दिखाया है। मुख्तसर सी 35-36 साल जिंदगी में कयामत तक आने वाली बेटियों को जीने का सलीका दे गई है नबी की फातिमा। हाँ, हम जैसा 70 साल भी जी जाए, एक जिंदगी का हुनर नहीं दे के जा सकता। वो 35 साल 36 साल जिंदगी में कायनात को जीने का हुनर दे गई। और तारीख गवाह है, तारीख गवाह है, बेटी भी नबी की है, दुल्हन अली की है, माँ हसनैन की है। बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, हसनैन की माँ है, ज़ैनब की अम्मी है, सैयदा कायनात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजरत अली के घर में आ गई। जितने दिन रही बड़े सब्र के साथ रही। तवज्जो करें भाई, अल्लाह ये गाड़ियाँ आपको भी दिला दे, अगर हों तो उस पर जाके बैठ के सुन लो, मगर मेरी बात सुन लो, मुझे पसीना आ रहा है। तवज्जो है ना सारे लोगों की? जरा सारे कह देना या रसूल अल्लाह। इतनी ठंडी सी नहीं, जरा डट के बोलो सुभान अल्लाह। भैया पैसे ले जो इधर आके, बड़े टेंशन में लग रहे हो, कल दुकान का सौदा ले लियो, मगर सुभान अल्लाह बोल दो, हैं खुल के बोलने सारे सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मैं अर्ज कर रहा था आपसे क्या, खातून जन्नत जितने दिन हजरत अली के साथ रही, कभी कोई सवाल हजरत अली की वुसअत से ज्यादा नहीं किया। जाहिरी बात कर रहा हूं, बातिन का मसला ही अली का अलग है। एक दिन किसी ने सुना हो भाई अली ने खैबर का दरवाजा उखाड़ दिया है। तवज्जो है सारे लोगों की? जरा सारे बोले या रसूल अल्लाह, है ना? अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। हाँ, तवज्जो है सारे लोगों की? बोल मेरे लाल सुभान अल्लाह। अब सारे बोलो जरा सुभान अल्लाह। किसी ने सुना भाई अली ने खैबर उखाड़ दिया, उसने कहा मिलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अली वाले भी है ना, बरेली वाले ही अली वाले होते हैं यार। कौन? बरेली वाले ही अली वाले होते हैं। भाई जो मौलाई बने फिर रहे मवाली हैं, मवाली अली वाले बरेलवी ही होते, तभी तो बरेलवी ये कहता है क्या बात रजा उस चमनिस्तान ने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तवज्जो है सारे लोगों की? किधर है अली? आ गया मिलने के लिए। हजरत अली बैठे, अखरोट है हाथ में, टूट नहीं रहा, टूट नहीं रहा। उसने आके कहा मुझे अली से मिलना है। फरमाने लगे कोई काम है?
कहा नहीं बस मुझे उनसे मुलाकात करनी, उन्हें देखना है। फरमाया तो फिर मैं ही अली हूं। तो उसने कहा आप ही अली हैं, कोई और अली है यहां? तो आपने फरमाया यहां नहीं, कायनात में सिर्फ एक ही अली है। कहा ताज्जुब है, मैंने सुना आपने खैबर उखाड़ दिया था, दरवाजा यूं टांग के फेंक दिया था। फरमाया सही सुना है। कहा फिर ये अखरोट तो टूट ही नहीं रहे आपसे। फरमाने लगे अच्छा, अखरोट रखा, आस्ती ने चढ़ाई। बोले क्या कोई और खैबर है? कोई और खैबर है? कहा क्या करोगे? कहा हो तो बता, अली अब भी उखाड़ देगा। कहा ये अखरोट तो नहीं टूटा। फरमाने लगे अली अखरोट अपनी ताकत से उखाड़ लगा के और खैबर नबी की रहमत से उखाड़ता है। जो है ना, कभी पूरी जिंदगी वो मांगा ही नहीं जो अली के घर में नहीं था, मांगा ही नहीं। और सुने आज ना अब्बा फोन कहते लल्ली घर को आजा, तो कहते ठीक आ रही। घर वाला कहां तेरा? अरे होगा कहीं, उसके चक्कर में देर हो जाएगी। फुर अब तो हर घर के आगे टिर्री चल रही है। हाँ फुर निकल गई। अब आप कह रहे हैं रोटी ना पकी, पकाता कौन? वो तो घर गई है। तो जो है बहुत गौर से कीजिए, ऐसे नस्लें नहीं बना करती। हुजूर ने बेटी की शादी की, तवज्जो करें, हुजूर ने बेटी की शादी की, याद बड़ी आई, बुलाने आ गए। जब बुलाने आए हुजूर सैयदा कायनात ने बाप का इस्तकबाल किया। अच्छा अजीब रिश्ता है हुजूर का और खातून जन्नत का। हुजूर आते हैं तो सैयदा फातिमा खड़ी हो जाती हैं, और फातिमा आती हैं तो हुजूर उठ के खड़े हो जाया करते थे। कितना प्यारा रिश्ता। अपनी जगह पे बैठाते थे खातून जन्नत को, अपनी जगह पे बैठाते थे। हुजूर आए, खातून जन्नत ने इस्तकबाल किया। अब्बा कैसे आना हुआ? बेटी मैं तुझे लेने आया हूं। अर्ज करती हैं हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन अभी अली घर नहीं है। जाओ जाके बेटियों को ये सबक पढ़ाओ। ये जो कह रहे हैं ना चाबी लगी और फोन की घंटी खुली है, जब घंटी बजेगी तब हम होंगे ना। बेटियां ऐसे नहीं पलती हैं, ऐसे बेटियों के घर आबाद नहीं होते। हुजूर ने फरमाया बेटी मैं तुझे लेने आया हूं। कहा अब्बा अली नहीं है। फरमाया कहां गए? कहा बाहर गए। कहा ठीक है मैं कुछ देर बैठ के इंतजार कर लेता हूं। हुजूर घर में बैठ गए। थोड़ी देर गुजरी, अली आया, लंबी लंबी सांसें ली। खातून जन्नत कहती है अली क्या बात है, बड़ी लंबी सांसें ले रहे? हजरत अली कह रहे फातिमा कोई आया था? कोई आया था? कहा जी। आपको कैसे पता चला? कहा खुशबू बता रही है कि हुजूर आए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा आए नहीं, आ चुके हैं। कहां गए? कहां अंदर बैठे हुए हैं। तोड़े हजरत अली, दौड़ के दोजानू जाके बैठ गए। सरकार कैसे आना हुआ? कहा अली मैं फातिमा को लेने के लिए आया था, आप घर पे नहीं थे, इंतजार करने लग गया। हजरत अली की चीख निकल जाती है, कहते फिदा का भी वम्मी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप तो आपके कदमों पे कुर्बान। सरकार आप मेरे भी मालिक हैं, फातिमा के भी मालिक हैं, आपको अली की इजाजत की क्या जरूरत थी? आप आए थे लेके चले जाते। कहा ना अली, अगर आज तेरी इजाजत के बगैर मैं फातिमा को लेके चला जाता, दुनिया दलील देती। अगर फातिमा अली की इजाजत के बगैर जा सकती है, हम क्यों नहीं जा सकते? कहा अली तेरी इजाजत से बेटी लेके जा रहा हूं, ताकि अगर किसी की बेटी बगैर मर्जी के निकले उसे पता चल जाए जो नबी के तरीके पे होते हैं वो शोहर की इजाजत के बगैर नहीं निकला करते। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जरूरी है हम अपने बच्चों को ये तालीम दें। आज जरूरत, जी जी, आज जरूरत इसकी है। आज सिलसिले को लेकर लड़ने की जरूरत नहीं, आज पीर मुरीदी के नाम पे लड़ने की जरूरत नहीं। नबी ने आके सारे फासले और सारे फर्क मिटाए। अभी पढ़ा था जी ना, जी, अभी पढ़ा था ना, नाजिम भाई ने वो शेर पढ़ा था, हजरत बिलाल को सीने से लगा के हुजूर ने काले गोरे का फर्क मिटा दिया। हज्जतुल वदा के मौके पे मेरे नबी ने ऐलान नहीं किया था किसी अजमी को किसी अजमी पे कोई फजीलत नहीं, किसी गोरे को किसी काले पे कोई फजीलत नहीं,
किसी अमीर को किसी गरीब पे कोई फजीलत नहीं, किसी ताकतवर को किसी कमजोर पे कोई फजीलत नहीं। फरमाया मैं ये सारे फर्क मिटा के जा रहा हूं। फरमाया सुनो, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे ज्यादा नेक है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन रहे मेरी बात? अल्लाह आपको सलामत रखे। इन झगड़ों से निकलिए। दुरंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। आला हजरत सबकी जरूरत है। पांचवा मसलक कह के गधा न बन। मसलक चार ही, मसलक चार ही है, इसे पांचवा ना कह। मसलक आला हजरत फिर क्यों कहते हैं हम? फिर हम इसलिए कहते हैं, तो वो है जो ये कहते हैं नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं, और एक वो है जो ये कहता है कि और कोई गैब क्या जब ना, और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, करोड़ों दुरूद। एक तो मसलक ये है कि नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं, और एक मसलक ये है कि नबी दिलों के राज भी जानते हैं। वाह वाह वाह। एक मसलक ये है कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, और एक मसलक ये है तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। एक मसलक ये है कि नबी कुछ नहीं दे सकते, और एक मसलक ये है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, हमारा ना, देने वाला है सच्चा, हमारा ना, हमारा नबी। अब तुम बताओ कौन से मसलक पे हो? जो मैंने पहले मसलक बयान किया वो वहाबिया का मसलक है, जी जी। और जो मैंने बाद में बयान किया ये बरेली के अहमद रजा का मसलक है। अब तू बता किस मसलक पे है? तो मेरा तो चैलेंज रहता है, कारी साहब चैलेंज है मेरा, जो ये कहे मैं आला हजरत या मसलक के आला हजरत को नहीं मानता, अगर माँ का दूध पिया है तो उनकी तहकीक छोड़ दे और अपने आप को सुन्नी बन के दिखा दे। वाह बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। छोड़ उनकी तहकीक, जहां जाएगा आला हजरत का फैज पाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। अगर आला हजरत है, ये जो कहते हैं खाली नाते लिखी हैं गधे, फतावे रजविया पढ़, वाह बाबा। 7 पुश्ते गुजर जाएंगी, खुतबा नहीं समझ पाओगे, खुतबा। वाह बाबा, बहुत हाँ, खुतबा नहीं समझ पाओगे। खाली शायर न समझ, फतावे रजविया वो किताब है जो हमारे दारुल इफ्ता में तो इसलिए होती है कि हम आला हजरत के, आला हजरत हमारे हैं, और उनके दारुल इफ्ता में भी रखी हुई है जो आला हजरत को मुसलमान भी नहीं मानते। फर्क इतना है, हम तिपाही के ऊपर रखते हैं, वो तिपाही के अंदर रखते हैं, क्योंकि उनकी अटकती है तो वो भी वहीं जाके हल करते। जी जी। मैं फिर कहूंगा आला हजरत को मानना पड़ेगा, राजी राजी वरना गैर राजी मानना पड़ेगा। वाह बाबा, सुभान। मैं तो चैलेंज करता हूं आला हजरत, और कई 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 पीरों का भी मसला हजरत बड़ा अजीब है। जी जी। मसलब का झगड़ा निकाल लिया, कौम बिट गई है। मैंने कहा चुप जाहिल, होता कौन है तू? जी। मसलब का झगड़ा ये हमने नहीं छेड़ा, ये आला हजरत ने नहीं छेड़ा। मेरे नबी ने कहा था सतफ्तरिकु उम्मती सलासतुम व सबईन फिरका कुल्लुहुम फिन्नारी इल्ला वाहिदा। ये हमारा नहीं, ये नबी का फैसला है। मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी, सारे जहन्नमी होंगे, एक जन्नती रह जाएगा। वाह बाबा, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। ताजो शरिया, ताज, ताजो शरिया। ना पढ़ो, वाह 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 वाह, सुभान। तवज्जो है सारे लोगों की? भाई बस इतना कर लो, ना पढ़ो इन चक्करों में। आदमी उतनी